अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभाव में संदेश सुना सुनाकर गोपियों को उलाहना सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और बैसाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करें। क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम जी गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोड़ से वह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उनका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद से विह्वल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखार बिंदु पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ती थीं। सर्वशक्तिमान बलराम जी की जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह कहकर कि ये तो मतवाले ही तो हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही हो, मेरा तिरस्कार कर रही हो। देख अब मैं स्वेच्छाचार फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े किए कर देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी, महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण किए हुए हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी के प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर उसे गजराज हथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है वैसा ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग में बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही है। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य के इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान न रहा। अब बहुत सी रात्रियां एक रात के समान ही व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ने ब्रज में विहार करते रहे और बलराम जी ब्रज में विहार किया। उसके बाद आज भगवान भोलेनाथ का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो। पौंड्रुक और काशीराज का उद्धार कैसे करते हैं, इसको देखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रुक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह बतलाया कि
भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकावा करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंद बुद्धि अज्ञानी पौंड्रुक ने अचिंत्य रात अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रुक का दूत द्वारका आया और राज्यसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने राजा का यह संदेश सुनाया। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चित्र धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रुक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औधे मुंह गिरकर बोल, गिद्ध बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों का शरण होगा जो तेरा मांस नोच नोच कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कार संवाद लेकर पौंड्रुक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रुक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर के बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रुक का मित्र था, अतः यह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उनके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक को देखा। पौंड्रुक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शांग, धनुष, श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे हैं। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी और पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ सा चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्ट और त्रास, तोमर, तलवार, पच्चीस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रांगों को पौंड्रिक तथा काशी राज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर जी के भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उन्हें देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक से कहा, रे पौंड्रुक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुमसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, तो यदि मैं तुमसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रुक
का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रक्षकों को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार दिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उखाड़ दिया था। इसी प्रकार भगवान के ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुर में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देता है। इस प्रकार अपने साथ दाह रखने वाले पौंड्रुक को और उसके साथ काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी करुणा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रुक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सामर्थ्य को ही प्राप्त हो गया। इधर काशी के राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ यह तो काशी नरेश का सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे और उसका नाश, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान यह उसने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसके आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विजभूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमद वर्गों के द्वारा प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा पाकर प्राप्त करके सुदक्षिण के ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अविचार करने लगा। अविचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ असे पर हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों पर टेढ़ी भ्रिकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोनों से चाहत रहा था। शरीर नंग धड़ंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उससे अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ ज्वालाओं से दसों दिशाओं में दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास आ पहुंचा। उसके पास बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारिकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों की एकमात्र स्वामी द्वारकावासी और नगर से इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल, भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता के साथ भरे हुए स्वर में हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंस कर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। इस प्रकार परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर के जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी
और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। इसके तेज में आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे। और जब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला, भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति कृत्यारूप आग का मुंह दूर फूट गई। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कृष्णता हो गई। वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नारद्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों के खजाने आदि से, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया। और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। इस प्रकार आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री वंदे मातरम।